हेलो बच्चों, आज हम व्याकरण का पाठ 3 शब्द पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चित्र को देखेंगे सभी। इस चित्र में अध्यापक है और बच्चे बैठे हुए हैं। तो आज हम सभी शब्दों की अंताक्षरी खेलेंगे। मैं एक शब्द बोलूंगा और आप सभी एक एक करके शब्द के आखिरी वर्ण से नया शब्द बनाएंगे। पहला शब्द है आराम। किशन, अब आप म वर्ण से एक शब्द बनाओ। तो इसमें अध्यापक कहता है कि आज हम अंताक्षरी खेलेंगे और सबसे पहले अध्यापक ने पहला शब्द बोला है आराम और इसका लास्ट वर्ण है म। तो म से नया शब्द बनाने के लिए बोला गया है। तो म से यहाँ बन गया मछली। अब दूसरे विद्यार्थी ने ली से शब्द बनाया है लीची। ऐसे ही लीची का आखिरी वर्ण है ची। तो ची से बन गया चीता और ता से ताला। तो अभी आप सबने शब्दों की अंताक्षरी खेली, जिससे हमारे पास कितने सारे शब्द इकट्ठे हो गए। परंतु कई बार हम जल्दबाजी में वर्णों को आगे पीछे भी जोड़ देते हैं, जिससे सही सही शब्द नहीं बन पाता। आइए जाने कि गलत अथवा निरर्थक शब्द कैसे बनते हैं। तो बच्चों, जब कई बार हम शब्द बोल रहे होते हैं तो उनको आगे पीछे बोल देते हैं या उसको उल्टा पुल्टा बोल देते हैं। जैसे हम बोलते हैं पानी वानी, तो पानी का तो कुछ अर्थ निकलता है लेकिन वानी का कुछ भी अर्थ नहीं निकल रहा है, तो वह निरर्थक शब्द है। आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये देखिए, ये चित्र दिए गए हैं। इसमें सबसे पहला चित्र है किला, दूसरा चित्र है बाजार, तीसरा है सर्दी और चौथा है जोकर। तो बच्चों, ऊपर जो चित्र दिए गए हैं उनके नीचे लिखे नाम शब्द हैं। ये शब्द वर्णों को मिलाकर बने हैं। जैसे अब ये देखिए, किला का हमने वर्ण विच्छेद किया है। तो क जमा ई जमा ल जमा आ, इनको हम जोड़ेंगे वर्णों को तो क्या बन गया किला। और अगर इनके हम क्रम को बदल दें, उल्टा पुल्टा कर दें इन वर्णों के क्रम को, तो देखिए जैसे ल जमा आ जमा क जमा ई, तो ये क्या बन गया लाकी। लाकी का कोई अर्थ निकलता है नहीं, तो यह निरर्थक शब्द हो गया। तो इसमें लिखा गया है इसका कोई अर्थ नहीं है, अतः यह शब्द नहीं है। किला शब्द सार्थक यानी अर्थ के साथ है और लाकी शब्द निरर्थक यानी अर्थ के बिना है, जिसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। इसी तरह बाकी शब्दों के वर्णों के क्रम को भी अलग उल्टा पुल्टा करके लिखा गया है। जैसे ज ज जमा आ जमा ब जमा आ जमा र जमा अ, तो इन सबको हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा जाबार, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। ऐसे ही अगला शब्द है द जमा ई जमा र जमा अ जमा स जमा अ, तो ये बन गया दीरस। अगला है र जमा अ जमा क जमा अ जमा ज जमा ओ, इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा रखजो। तो ये तीनों भी कोई शब्द नहीं है, क्योंकि इनके भी कोई अर्थ नहीं है। इस प्रकार अब हम शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। मतलब जिनका सही वर्णों को सही क्रम में लिखा हुआ हो और उनको जोड़ करके शब्द बनते हैं। आगे दिए गए हैं अर्थ के आधार पर शब्द दो तरह के होते हैं, जो हम पढ़ भी चुके हैं अभी। तो कौन कौन से होते हैं? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है, सार्थक शब्द कहलाते हैं। बच्चों, इसका मतलब यह हुआ कि ऐसे वर्णों को जोड़कर बनाए गए शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता हो, उन्हें कौन से शब्द कहते हैं? सार्थक शब्द। जैसे कुर्सी, पेड़, घास, कपड़ा आदि, ये उदाहरण दिए गए हैं। अगला है निरर्थक शब्द।
वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता है निरर्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे मण, खच, खन आदि। तो इन शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, तो ये निरर्थक शब्द कहलाते हैं। तो आगे हमने इसमें कि इस पाठ में क्या क्या पढ़ा है वह यह दिया गया है। शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को ही शब्द कहते हैं। शब्द दो तरह के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। तो बच्चों, इसी के साथ ही यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।